ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत जल्द ही 100 करोड़ वैक्सीन की खुराक देने की उपलब्धि हासिल कर लेगा। राज्यपाल ने आज जगदलपुर में अधिकारियों की बैठक लेकर शासकीय योजनाओं की अधिक से अधिक जानकारी जनजातीय समुदाय तक पहुंचाने के दिए निर्देश। रायपुर रेलवे स्टेशन में आज सुबह फ्यूज बॉक्स में विस्फोट होने से सीआरपीएफ के 4 जवान घायल। और बस्तर दशहरा के तहत आज बाहर रैनी की रस्म अदा की जा रही है। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। ऐसे में आकाशवाणी उन सभी चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कार्मिकों का अभिनंदन करता है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान दिया है। इसके साथ ही हम आप सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड अभी गया नहीं है। हमारी आप सभी से अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया त्योहारों के समय में इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 077-122-35091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज भारत में कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित एक गीत जारी किया। इसे पद्मश्री कैलाश खेर ने गाया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में कोविड-19 की वैक्सीन का उत्पादन और वितरण सफलतापूर्वक किया जा रहा है और शीघ्र ही भारत 100 करोड़ वैक्सीन की खुराक देने की उपलब्धि हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि यह न केवल सरकारी कार्यक्रम है बल्कि यह जन आंदोलन है। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में कोरोना वैक्सीन की 97 करोड़ खुराक पहले ही दे दी है। उन्होंने कहा कि शीघ्र वैक्सीन की 100 करोड़ खुराक लाभार्थियों को दे दी जाएगी। श्री मांडविया ने यह भी कहा कि वैक्सीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना एक बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती का हम सब ने मिलकर सामना किया है तथा कामयाब हुए हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान आज जगदलपुर में अधिकारियों की बैठक लेकर जनजातीय समुदाय की उन्नति के लिए शासकीय योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक उनके बीच पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में राज्यपाल ने कोरोना नियंत्रण सहित स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि और अन्य रोजगारमूलक कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने दरभा क्षेत्र के स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा पपीता और कॉफी की खेती के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इससे पहले राज्यपाल ने जगदलपुर और चित्रकोट में क्षेत्र के स्व सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात की। इस दौरान महिलाओं ने राज्यपाल को समूह द्वारा निर्मित तुम्बा और मेटल उत्पाद भेंट किए। राज्यपाल ने महिलाओं से उनके उत्पादों को निर्मित करने की प्रक्रिया, बाजार मूल्य और आमदनी के बारे में जानकारी ली। सुश्री उइके ने अधिकारियों को स्व सहायता समूह के उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने कहा है। रायपुर रेलवे स्टेशन में आज सुबह एक हादसे में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 4 जवान घायल हो गए। सीआरपीएफ की 211वीं बटालियन के कमांडेंट संजीव रंजन ने बताया कि झारसुगुड़ा से जम्मू तवी जा रही स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी, जिसमें सीआरपीएफ के जवान स्टोर और हथियार कोत लोड कर रहे थे। इसी दौरान आर्म्स एम्यूनिशन से भरा एक फ्यूज बॉक्स जवान के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया, जिससे फ्यूज बॉक्स ब्लास्ट हो गया। इस बॉक्स के फटने से प्रधान आरक्षक चाहवान विकास लक्ष्मण घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बाकी अन्य घायल जवानों को प्राथमिक उपचार के बाद रवाना कर दिया गया है। सीआरपीएफ ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर जिले के पत्थल गांव में हुए सड़क हादसे में मृतक गौरव अग्रवाल के परिजनों को 50 लाख रूपये मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं इस मामले में लापरवाही बरतने पर
टीआई संतराम नेताम को लाइन अटैच कर और एसआई के साहू को निलंबित कर दिया गया है। घटना के बाद पुलिस ने कार चालक सहित दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उल्लेखनीय है कि पत्थल गांव में कल सुबह कुछ लोग दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने इन लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 16 अन्य व्यक्ति घायल हो गए हैं। इनमें से 12 लोगों को इलाज पत्थल गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं गंभीर रूप से घायल 4 मरीजों को बेहतर इलाज के लिए रायगढ़ रेफर किया गया है। इनमें से 3 घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जारी है, जबकि एक मरीज के सिर में चोट आने पर उसका ऑपरेशन निजी अस्पताल में न्यूरो सर्जन द्वारा किया गया है। कोंडागांव जिले में कल शाम एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक कोंडागांव निवासी दोनों युवक दशहरा उत्सव में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान ग्राम बाफना के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महासमुंद जिले के खल्लारी थाना क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक आरक्षक की मौत हो गई। उधर राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी विकासखंड के ग्राम ढाढू टोला के पास भी एक तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होकर पलट जाने से इसमें सवार 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अंबागढ़ चौकी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय सेना के साथ पूरा देश वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की विजय की स्वर्णिम 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर निकाली जा रही 4 विजय मशालों में से एक मशाल बीते 12 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ पहुंची। यह मशाल परसों 18 अक्टूबर को बिलासपुर पहुंचेगी, जहां भोजपुरी टोल प्लाजा के पास मोटरसाइकिल रैली निकालकर इस विजय मशाल का स्वागत किया जाएगा। इसके बाद युद्ध स्मारक अमर जवान चौक में शहीदों का सम्मान किया जाएगा और जवानों द्वारा विजय मशाल को सलामी दी जाएगी। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। यह विजय मशाल 19 अक्टूबर को कांकेर और धमतरी होते हुए वर्ष 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले नायकों के घर भी जाएगी। श्रोताओं, वर्ष 1971 में हुए युद्ध में भारतीय सेना की पाकिस्तान पर शानदार जीत के इस साल 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसलिए इस साल को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी विंग कमांडर महावीर ओझा से आकाशवाणी समाचार ने बात की। विंग कमांडर ओझा 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी कमांडर द्वारा भारत के सैन्य कमांडर के समक्ष किए गए आत्मसमर्पण के भी साक्षी रहे हैं। विंग कमांडर महावीर ओझा से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के अंतर्गत कल 17 अक्टूबर रविवार को प्रातः 9:30 बजे आकाशवाणी केंद्र रायपुर से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में हमारे श्रोतागण काफी उत्साह के साथ भागीदारी कर रहे हैं। कल इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के 7वें अंक में हिंदी समाचार बुलेटिन में प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह के दौरान छत्तीसगढ़ के किस स्थान से सत्याग्रही पैदल चलकर नागपुर गए थे। इसका सही जवाब है धमतरी। प्रश्न के उत्तर में बड़ी संख्या में लोगों ने जवाब भेजे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले विजेता हैं बालोद जिले के ग्राम बमनी निवासी जोहित कुमार यादव। श्री यादव को विजेता बनने पर हम आकाशवाणी परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के तहत आज बाहर रैनी की रस्म अदा की जा रही है। इसके तहत कल रात संपन्न हुए भीतर रैनी रस्म के तहत चोरी कर कुम्हड़ाकोट के जंगल में रखे गए रथ को आज शाम पूजा अर्चना के बाद ग्रामीणों द्वारा खींचकर वापस दंतेश्वरी मंदिर लाया जा रहा है। इससे पहले कुम्हड़ाकोट जंगल में पूर्व राज परिवार द्वारा नवाखाई की रस्म अदा की गई। इस अवसर पर बस्तर प्रवास पर पहुंची राज्यपाल अनुसुईया उइके भी इस रस्म में शामिल हुई। मां दंतेश्वरी के छत्र को दंतेश्वरी मंदिर में रखने के साथ ही बस्तर दशहरा के विशालकाय रथ का
संचालन संपन्न हो जाएगा। कल 17 अक्टूबर को काछन यात्रा विधान होगा, जिसके तहत काछन देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद काछन देवी की विदाई की जाएगी। इसके बाद दोपहर को सिरहा सार भवन में मुरिया दरबार का आयोजन किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल और परसों बस्तर प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे मुरिया दरबार और देवी मड़ई सहित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस मौके पर श्री बघेल बस्तर आर्ट गैलरी और नवीनीकृत दलपत सागर सहित अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण तथा भूमि पूजन भी करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड आज अपना 37वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कर्मियों को शुभकामनाएं दी है। श्री शाह ने एक ट्वीट में कहा है कि एनएसजी सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए विश्व स्तरीय प्रशिक्षित बल है। उन्होंने कहा कि यह बल अपने सिद्धांत सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा का पालन करने को हर पल तत्पर रहता है। देश को एनएसजी पर गर्व है। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर तटीय आंध्रप्रदेश, दक्षिण तटीय ओडिशा और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दाब का क्षेत्र स्थित है। इसके साथ ही ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा भी बना हुआ है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। आज सुबह जगदलपुर सहित बस्तर जिले के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। गरियाबंद जिले के देवभोग इलाके में ओडिशा की सीमा से लगे नांगलदेही के पास दुर्घटनाग्रस्त एक वाहन से वन विभाग की टीम ने 25 नग सागौन लकड़ी जब्त की है। इसकी कीमत करीब 4 लाख रूपये बताई गई है। सुकमा जिले के तोंगपाल में पुलिस ने तलाशी के दौरान एक वाहन से 2400 नग प्रतिबंधित नशीली दवाइयां जब्त की है। और महासमुंद की कोतवाली पुलिस ने चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 4 मोटरसाइकिलें बरामद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत जल्द ही 100 करोड़ वैक्सीन की खुराक देने की उपलब्धि हासिल कर लेगा। राज्यपाल ने आज जगदलपुर में अधिकारियों की बैठक लेकर शासकीय योजनाओं की अधिक से अधिक जानकारी जनजातीय समुदाय तक पहुंचाने के दिए निर्देश। रायपुर रेलवे स्टेशन में आज सुबह फ्यूज बॉक्स में विस्फोट होने से सीआरपीएफ के 4 जवान घायल। और बस्तर दशहरा के तहत आज बाहर रैनी की रस्म अदा की जा रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।